नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले दो वीडियोस में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उसके कुछ रूल्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज इस वीडियो में उसके कुछ प्रॉब्लम्स आसान सी जो कि हमको ध्यान में रहनी चाहिए या किस तरीके से हम उन रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं और एक छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन की सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से रूल्स को अप्लाई करना है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कुछ सिंपल एग्जांपल्स लेकर उन रूल्स को और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला जैसे है x प्लस 3 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? इसको हम x मान लीजिए, तो x रेज टू द पावर 2। तो रूल के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगी यानी 2 प्लस 1 बराबर 3 और 3 से ही यह डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे पास रूल है कि x रेज टू द पावर n का इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, उसको हम सिंपली यहाँ पर लागू करेंगे। e रेज टू द पावर 4x, e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x होता है। ये सिंपल रूल है, तो वही यहां पर भी लागू करेंगे। e रेज टू द पावर 4x का e रेज टू द पावर 4x। लेकिन यहां पर देखिए 4 और आया है, ये कहां से आया? तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहां पर जो सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं वहां पर एक स्टेप और होता है। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में अगर आपको ध्यान हो तो वहां इंटीग्रेशन ये फलन का जब हम बात करते हैं तब वहां पर एक फंक्शन मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 3 है, तो उसको हम x मानते हुए डिफरेंशिएशन करते हैं और वापस x स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करते हैं और उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी है। ये यहां पर 4x, इसको हम x मानेंगे, ठीक है। उसको x मानते हुए हम रूल को अप्लाई करेंगे, तो e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने पूरा x माना है तो इसलिए हम वही लिखेंगे, 4x लिखेंगे। और यहां पर फिर एक स्टेप और करेंगे कि उस फंक्शन को जिसे हमने x माना है यानी 4x, इसका हम डिफरेंशिएशन और करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 4। और इस 4 को हम नीचे डिवीजन में लेंगे। डिफरेंशिएशन में अगर आपको ध्यान हो तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में इसको हमें डिवाइड करना है। वही चीज यहां पर भी है। यहां पर फंक्शन क्या है? x प्लस 3। उस x प्लस 3 को x मानते हुए हम इसको करेंगे, तो x क्यूब अपॉन 3, और फिर जिसको हमने x माना है यानी x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन और करेंगे। तो 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो एक तरीके से यहां पर हमने इसको 1 से और डिवाइड किया है, लेकिन उसको हमने दर्शाया नहीं है। तो वही प्रोसेस यहां पर भी है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी इसलिए हमने दिखाया नहीं, लेकिन यहां पर हमें उसको जरूरत पड़ी है। तो कई बार ऐसी स्थिति होगी कि हमें कोई बड़ा फंक्शन होगा या सिंपल फंक्शन नहीं होगा, तो हमें उसको x मानना पड़ेगा और फिर रूल अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद जिसको हमने x माना है उसका डिफरेंशिएशन करके या उसका अवकलन करके उसको हम डिवाइड में या हर के रूप में लेंगे और एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। यहां पर देखिए x रूट का मतलब उस पे पावर कितनी है? 1/2। और यहां पर देखिए हमने लिमिट लगाई हुई है 1 और 4 की, यानी लोअर लिमिट 1 हायर लिमिट 4। तो ऐसी स्थिति में हम पहले तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो x रेज टू द पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? 1/2 प्लस 1 बराबर 3/2।
तो x रेज टू द पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। तो ये तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी और इसके बाद यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे 1 और 4 की, यानी लोअर लिमिट और हायर लिमिट। और अब बारी बारी से वहां पर हम x की जगह पर एक बार 4 और एक बार 1 रखेंगे। तो x की जगह पर यदि हम 4 रखेंगे, ये 3/2, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 2/3 बन जाएगा। x की जगह पर 4 रखेंगे, 4 रेज़ टू द पावर 3/2 और एक बार 1 रखेंगे, 1 रेज़ टू द पावर 3/2। तो 1 रेज़ टू द पावर 3/2, 1 रेज़ टू द पावर एनी नंबर इक्वल टू 1, और यहां पर 4 रेज़ टू द पावर 3/2 है। इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर, और उस पर पावर कितनी है, 3/2। तो ये क्या हो गया, 2 की घात 2 और उस पूरे पे घात 3/2। तो जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा 2 की घात 3 और -1, यानी 8 - 1 बराबर 7 और 7 दूनी 14/3। तो ऐसी स्थिति में इस फंक्शन की यानी इसके डिफरेंशिएशन का मान निकल के आ गया। यदि ये लिमिट्स नहीं होती तो ये अनिश्चित समाकलन होता और ऐसी स्थिति में सिर्फ हम इसको यहां पर छोड़ देते। लेकिन ये क्योंकि निश्चित समाकलन है, लिमिट्स दी हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका मान भी कैलकुलेट किया जा सकता है और वो मान यहां पर निकला 14/3। तो इस तरीके से हम लिमिट्स का प्रयोग करेंगे। 1/x dx 1/1 + x, तो ये इसको आप x मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, log x, 1/x का log x होता है, तो log 1 + x, और यहाँ पर फिर वो आपकी लिमिट आ जाएंगी 0 और 1 जो यहाँ पर दी हुई है, 0 और 1। तो एक बार x की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 + 1 बराबर 2 और 1 + 1, तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा log 1 और log 1 इक्वल टू 0 और log 2। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, log 2। क्योंकि यहाँ पर कोई यहाँ पर बेस नहीं दिया है, इसलिए हम इस log 2 की वैल्यू यहाँ पर जो होती है 0.30 वो नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर बेस डिफाइंड है 10 है तब तो भले ही लिखते हैं, नहीं तो हमारा जो आंसर है उसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। log x dx, अब देखिए ये टिपिकल होता है इस तरीके का, log x dx, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहां पर हमें कुछ ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा, यहां पर हम इस log x को मानेंगे कि log x मल्टीप्लाइड बाई 1 है, यानी यहां पर एक फंक्शन और है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, यदि कोई टर्म लिखी हुई है तो उसके मल्टीप्लिकेशन में भी 1 होता है और डिवीजन में भी 1 होता है। तो उसी तरीके से यहां पर भी मल्टीप्लिकेशन में भी 1 है, डिवीजन में भी 1 है, लेकिन हमें आवश्यकता यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन बाई 1 की अब पड़ी है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ पर दर्शाया है। तो इस log x को हम log x into 1 लिखेंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और फिर इसके बाद हम रूल लागू करेंगे। अब हम इसको तो मानेंगे फंक्शन 1 और इसको मानेंगे फंक्शन 2, और फिर यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे कि पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन और पूरे का इंटीग्रेशन। रूल यहाँ पर लागू करेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया log x और 1 इंटू dx, इसको आप ये देखिएगा करके प्रोसेस। अब जैसे यहाँ पर जो ट्रिक्स हैं उनको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उनको हमें अप्लाई करनी है। इस तरीके की भी प्रॉब्लम आ सकती है कि यह है 2x/x² + 1, इसका इंटीग्रेशन। अब यहां पर
हम क्या करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लेंगे, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x dx बराबर dt हो जाएगा। और फिर ऐसी स्थिति में फिर हम लिमिट भी इसकी चेंज कर देंगे, जो यहाँ पर लिमिट 2 और 3 दी हुई है उसको हम चेंज कर देंगे। x बराबर 2 की बन जाएगी कितनी, क्योंकि t हमने कितना लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो t का मान कितना हो जाएगा 5, और x की वैल्यू अगर 3 है तो t की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने x को t में परिवर्तित किया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर इसकी लिमिट्स भी t में परिवर्तित हो जाएंगी, और एक नया फंक्शन हमारे पास इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि dt अपॉन t, ठीक है ना, 2x dx हो गया ना, ये 2x dx कितना हो गया, dt के बराबर हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने t माना है तो नीचे t आ गया। तो ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, और अब ये बन गया 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, उसको हमने यहाँ ले लिया और उसके बाद लिमिट्स लगा के इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर देखिए फंक्शन x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पर यदि हम x को पहला फंक्शन मान लें और log x को दूसरा फंक्शन मान लें तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस log x को पहला फंक्शन मानना है और x को दूसरा फंक्शन मानना है। तो इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि पहला और दूसरा फंक्शन कौन सा चूज करना है। तो फिर यहाँ पर हम उस रूल को अप्लाई कर देंगे, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरे के इंटीग्रेशन के मल्टीप्लिकेशन का इंटीग्रेशन, इसको रट लीजिएगा। और फिर उसके बाद हम जहां जहां भी जरूरत पड़े डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की वैल्यूज निकालते चले जाएं और उस प्रोसेस को आगे करते चले जाइए, फिर वो हल करने के लिए रह जाएगा। जहां जहां इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन की वैल्यू रखनी है, और अगर डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू करनी है, और उसको तब तक हमें हल करना है जब तक कि कोई एक आसान सी इक्वेशन हमारे पास ना आ जाए। उसी तरीके से देखिए e रेज़ टू द पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी यदि e रेज़ टू द पावर x को हम पहला फंक्शन मान लें और एक्स स्क्वायर को दूसरा मान के चलेंगे तो वो इक्वेशन हमारी सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर को पहला और e रेज़ टू द पावर x को दूसरा फंक्शन मानना पड़ेगा, और तब हमारी वो इक्वेशन सॉल्व होगी। वही पहले रूल अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर फिर दोबारा जरूरत पड़ गई तो फिर दोबारा उसी मल्टीप्लिकेशन के रूल को अप्लाई करेंगे। तो ये रूल हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे उस प्रॉब्लम में जब तक कि हमें उसकी आवश्यकता पड़ रही है और वो एक समान समीकरण में परिवर्तित नहीं हो जाती। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, उसी तरीके से यहाँ पर log x को हमें पहला फंक्शन मानना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर को दूसरा। तो ये देखिए आपको ये 3-4 स्टेप्स में ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो यदि आपको ऐसा लगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, यदि आपने एक्स स्क्वायर को पहला और log x को दूसरा फंक्शन मान लिया है, तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व नहीं हो पाएगी या आपको डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। यदि ऐसी स्थिति आती है तो आप फंक्शंस को इंटरचेंज कर दीजिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको भी इस तरीके का फंक्शन है तो हम इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये ऐसा फंक्शन है बीजगणितीय कि हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो ये सब कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं, और यहाँ पर ये क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ गया तो हमारे पास ये दो फंक्शंस बन गए जिनका इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन निकालेंगे, log x माइनस 2 log x माइनस 1। तो इस तरीके से कई बार हमको मैथमेटिकल ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उनके सभी रूल्स को, जरूरी नहीं है कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की ही, और भी दूसरे रूल्स
हमको ध्यान में है, तब हम जैसे यहाँ पर ये किस तरीके से हम फैक्टर्स कर सकते हैं उसकी हमें आवश्यकता पड़ी, तो ये भी देखना पड़ेगा कि वो फंक्शन किस तरीके का है और हम किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। x+4 इंटू 2x+5 इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास 3 फंक्शंस आ जाएंगे। इन तीनों फंक्शंस को अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हैं रूल लगा के। y इक्वल टू साइन 4x+5, ये यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन का सवाल आ गया है, तो dy/dx इसका होता है cos 4x+5 इंटू 4। तो इसी तरीके से कुछ आपके ये और प्रॉब्लम्स हैं, बुक्स में भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो उनको आप अच्छी तरीके से ट्राई करके देख लीजिए। ये कुछ इंटीग्रल के कॉमन रूल्स हैं जो सामान्यतः काम में लिए जाते हैं। x रेज़ टू द पावर n का x रेज़ टू द पावर n प्लस n माइनस n प्लस 1, 1/x का log x, a रेज़ टू द पावर x, ln x का a रेज़ टू द पावर x, ये कॉमन यूज होता है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो ये सब, ये e रेज़ टू द पावर ax प्लस b, तो ये सब यदि इसी से निकलता है। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट कि यदि हमने कोई फंक्शन यहाँ पर ax प्लस b है तो हमें इसको x मानना है और फिर उसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करना है। ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b का तो 0 हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, वो a नीचे डिवाइड में आ जाएगा, हर में आ जाएगा। तो ये कुछ रूल्स हैं, ये कंपैरेटिवली कम यूज किए जाते हैं, सवाल में भले ही आपसे पूछ लिए जाए। तो ये कुछ रूल्स अपने को और ध्यान में रखने हैं, और जो सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आपके बुक्स में हैं उनको करके थोड़ा सा और प्रैक्टिस में करना है।